जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 70 और 90 घंटे काम करने की बहस के बीच इस बार के देश के बजट के पहले आर्थिक सर्वेक्षण में यह दावा किया गया कि हफ्ते में 60 घंटे से ज़्यादा काम करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल हाल में काम के घंटे और भारत में कार्य संस्कृति को लेकर एक बहस शुरू हो चुकी है। भारत में फैक्ट्री कानून 1948 की धारा 51 के तहत किसी भी कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम कराना अवैध है। इसी कानून की धारा 55 में कहा गया है कि कोई कर्मचारी लगातार 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। यह प्रावधान कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसी कानून के तहत 5 घंटे काम के बाद 1 घंटे के विराम की व्यवस्था भी की गई है। इसके बावजूद भारत में ज़्यादातर कर्मचारी सप्ताह में औसतन 48 घंटे काम करते हैं, जो कई विकसित देशों की तुलना में अधिक है। फिर भी भारत की उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। इसका मुख्य कारण है कि लंबे समय तक काम करने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता और रचनात्मकता प्रभावित होती है। दुनिया के विकसित देशों में काम के घंटे और कार्य जीवन संतुलन को लेकर बेहतर नीतियां अपनाई गई हैं। जर्मनी में औसतन 35 से 40 घंटे का कार्य सप्ताह है। वहाँ कर्मचारियों की उत्पादकता विश्व में सबसे अधिक है। स्वीडन में 6 घंटे काम का चलन है, जिससे कर्मचारियों की उत्पादकता और संतुष्टि दोनों में वृद्धि हुई है। वहीं जापान जैसे देशों में काम के अधिक दबाव के कारण मृत्यु की घटनाएं इस बात का उदाहरण है कि काम के घंटे बढ़ाने का निर्णय कर्मचारियों के लिए कितना घातक हो सकता है। भारत में ऑलवेज ऑन की कार्य संस्कृति ने कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। वर्तमान समय में डिजिटल तकनीक और वर्चुअल मीटिंग ने काम और निजी जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। ऐसे में 90 घंटे काम करने की वकालत न केवल सवालों के घेरे में है, बल्कि यह कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में काम के घंटे तय करने के लिए शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट भी बनाए गए हैं। यह कानून कार्यालयों, दुकानों और सेवा इकाइयों में काम करने वालों पर लागू होता है। इसके तहत काम के 9 घंटे तय किए गए हैं। हालांकि यहाँ भी हर हफ्ते 48 घंटे से अधिक काम कराने की मनाही है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2021 की रिपोर्ट की माने तो काम से जुड़ी चोटों और बीमारियों के कारण दुनिया भर में हर साल लगभग 20 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। लंबे समय तक काम के दौरान बीच में
थोड़ा विराम लेना चाहिए। विराम। इससे तनाव कम होता है। विराम। साथ ही प्रतिदिन व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। विराम। वहीं संतुलित और पोषक आहार भी जरूरी है। विराम। लंबे समय तक काम करने के क्रम में मधुमेह और सर्वाइकल संबंधी बीमारियां और लगातार बैठे रहने से रक्त संचार कम होने की आशंका रहती है। विराम। इसके साथ ही देर तक काम करने से आँखों की रोशनी पर असर पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। विराम। मनुष्य मशीन नहीं है, पशु को भी आराम की जरूरत होती है, तो फिर मनुष्य को क्यों नहीं मिलना चाहिए। विराम। बात अगर मशीन की करे तो इसके रख रखाव में और अधिक खर्च आता है। विराम। उन्हें भी बीच बीच में बंद कर दिया जाता है। विराम। समय समय पर उसकी सर्विसिंग की जाती है। विराम। कंप्यूटर हो या एसी लगातार चलते रहने से ये भी बंद हो जाते हैं। विराम। फिर हमारा शरीर और दिमाग कैसे लगातार काम करते रह सकते हैं। पैरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर चिकित्सकों तक का कहना है कि सप्ताह में 35 से 40 घंटे से ज़्यादा काम करने से न केवल सेहत खराब होती है बल्कि कर्मचारियों की जान तक जा सकती है। विराम। उनकी क्षमता और उत्पादकता दोनों पर बुरा असर पड़ता है। विराम। इस विमर्श के बीच में आनंद महिंद्रा का वक्तव्य भी चर्चा में रहा। विराम। उनका मानना है कि काम के घंटे से कहीं ज़्यादा काम की गुणवत्ता और परिणाम अधिक महत्वपूर्ण है। विराम। उन्होंने यह भी कहा कि काम का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि कर्मचारी संतुलित और खुशहाल जीवन जी सके। विराम। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि जिन संस्थानों ने अपने कर्मचारियों को काम के लचीले घंटे और पर्याप्त आराम का अवसर दिया वहां उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। विराम। काम के घंटे की इस बहस ने वेतन असमानता का मुद्दा भी उजागर किया है। विराम। ऑटोनॉमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कृत्रिम मेधा एआई आने के बाद ब्रिटेन में 88% कंपनियां अपने कर्मचारियों के काम के घंटे 10% तक कम कर रही हैं। विराम। यानी दुनिया में काम के घंटे कम करने की दिशा में पहल की जा रही है। विराम। जबकि हमारे देश में जहां काम के घंटे पहले से ही ज़्यादा है उन्हें बढ़ाने की वकालत की जा रही है। विराम। देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के चलते मजदूर वर्ग की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। विराम। हमारे संविधान की प्रस्तावना में हर व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है। विराम। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। विराम। अनुच्छेद 42 जहां काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के लिए राज्य की जवाबदेही तय करता है, वहीं अनुच्छेद 43 मजदूरों को काम, बेहतर जीवन स्तर के साथ ही अवकाश की संपूर्ण सुविधा सुनिश्चित करने और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी मानता है। विराम। ऐसे में राज्य सरकारों का यह दायित्व बनता है कि वह अपने कर्मचारियों और मजदूर वर्ग का पूरा ध्यान रखे। विराम। उनका भी यह दायित्व बनता है कि एआई के दौर में जब दुनिया बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के खतरे का सामना कर रही है,
ऐसे में काम के घंटे बढ़ाने से बेरोजगारी और भी बढ़ेगी। स्टॉप।